रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B आप लोग ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 4B के अंदर आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज गिवन दैट यू जो है लिस्ट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि यू के अंदर जो यू का जो सेट है उसके अंदर हमारे पास जितने भी हैं वो जो सेट के नंबर्स हैं वो क्या है हमारे पास, सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास। आपने क्या करना है, इसके अंदर ड्रॉ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग सेट। इन केस ऑफ इन ईच केस फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपने साथ ही साथ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी भी हर उसके अंदर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है जी एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B है हमारे पास। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे पास। इसका पार्ट नंबर ए देख लेते हैं। पार्ट नंबर ए के अंदर जो हमारे पास ए जो सेट है उसके अंदर क्या क्या है, ए बी सी ई और एफ। ठीक है, और जो बी है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास बी के अंदर क्या क्या मौजूद है, बी सी ओ पी और क्यू। सबसे पहले हम लोगों ने इसका क्या करना है, इसका हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, यही बात है। तो सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। इसके अंदर आप 2 सर्कल्स बना लें। ये जो सर्कल है ये ए सर्कल, ये ए सेट के लिए और ये बी सेट के लिए। ठीक है, और ये जो बीच में ये जो जो जोड़ने वाली जगह है, इधर जो ये वो वाले नंबर्स लिखेंगे जो इन दोनों में कॉमन नंबर्स होंगे। ठीक है, अब कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसके अंदर देखिए बी, यहाँ पर बी आ गया, फिर सी दोनों में कॉमन है, सी आ गया, बस इसके अंदर बी और सी कॉमन है। ठीक है, अच्छा ये जो बाकी सर्कल की जो रिमेनिंग सॉरी जो बाहर जो सर्कल के बाहर जो जगह है वो है यू की। ठीक है, यू की गिवन है ना, यू सेट गिवन है हम लोगों को। ठीक है, यू सेट लेटर्स ऑफ ऑल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, जितने भी हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग तरतीब से लिखते चले जाएंगे। ए आ गया, बी है, सी है, फिर डी। डी किसी में है नहीं है तो यानी कि इधर होगा डी। ठीक है, इधर लिख देंगे ऑल अल्फ़ाबेट्स है ना इसके अंदर, तो सारे अल्फ़ाबेट्स जो इन दोनों में नहीं होंगे वो इसमें होंगे। ठीक है, अच्छा डी हो गया, डी ए बी सी डी ई। ई देख लें, ई ए में है ई एफ। ठीक है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सी। ठीक है, ये इस तरह से करके ये हमारे पास बन गई इसकी वेन डायग्राम। ठीक है, ये इस तरह से करके बनेगी। ठीक है, समझ लगी ना आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा है ए इंटरसेक्शन बी भी आप लोगों ने फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप लोग ए बी सी ई एफ इनके सेट लिखेंगे पूरे पूरे, बी सी ओ पी क्यू। अब इंटरसेक्शन वो होते हैं जो कि इन दोनों में कॉमन नंबर होगा। ठीक है, वो कौन सा है, बी और सी है। ठीक है, तो ये क्या है, ए, ये हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी का आंसर होगा। ठीक है, यानी दो बी और सी इन दोनों में पाए जाते हैं, दोनों सेट्स में है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। यानी कॉमन नंबर को हम लोग एक सेट में कर देंगे तो वो इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बी पार्ट के अंदर। बी पार्ट के अंदर हम लोग को ए की जो ए सेट है वो हमारे पास उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, ए सी ई और जी है, और जो बी है बी सेट है उसके अंदर क्या मौजूद है, पी क्यू और आर है, पी क्यू और आर है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने से क्या करना है, इसका हम लोगों ने वेन डायग्राम सबसे पहले इसकी बनानी है। कहीं से भी कुछ भी ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यू। ठीक है, 2 सर्कल बनाएंगे, ये बन गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इनमें कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। ठीक है, सबसे ये ए है, ये ए सर्कल है, ये बी सर्कल है, ये ए है। ठीक है, अब बी नहीं आ रहा है, बी बाहर आ जाएगा। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस
TUVWXYZ। अब देखिए इसके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ ऐसी ही खाली की खाली रहेगी। ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो ऐसी की ऐसी ही खाली रहेगी। अब ए इंटरसेक्ट बी कर देंगे, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ACEG, ठीक है, इंटरसेक्ट PQ और R है ये, ठीक है। इसी तरह से लिखेंगे, या तो आप लोग लिख देंगे, अब देखिए इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना, तो इसकी ये सेट खाली रहेगा, या फिर आप लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नल सेट कहलाता है, ठीक है, नल सेट, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी इसके अंदर एलिमेंट मौजूद ना हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट के अंदर जो हमारे पास सी पार्ट के अंदर हमारे पास ए जो है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, XYZ M और यहाँ पर N, ठीक है। और जो बी है, बी सेट है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स ऑफ मनी, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, M, N और Y, ठीक है। ये है कॉन्सोनेंट्स ऑफ, ये मनी के कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ने इसे क्या करना है, वेन डायग्राम बनानी है, 2 सर्कल बनाएंगे, ये ए, ये बी को रिप्रेजेंट करेगा और ये यू को, ठीक है, यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखते हैं इन दोनों में सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग कॉमन नंबर्स। कॉमन कौन से हैं, एम है, एन है, ठीक है, और ये वाई है, ठीक है, एम एन और वाई, ठीक है, तीनों है, ठीक है। ये वाला फिर जब इसके सारे कॉमन नंबर लिख दिए गए तो फिर इसके रिमेनिंग तो कोई भी नहीं रहा ना, और इसके अंदर रिमेनिंग कौन कौन से रह गए, एक्स रह गया, जेड रह गया, ठीक है, और जो बाकी रह जाएंगे वो इधर लिख देंगे ABC, क्योंकि यू के इस सेट, यू भी तो एक अलग सेट है ना, यू के तो ABC अप टू जेड है, ठीक है, तो CABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है, ये लिखे हुए हैं, ये उस तरह से बन जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्ट बी भी फाइंड करना है हम लोगों ने साथ ही। तो सबसे पहले हम लोग ए की लिख देंगे, सेट लिख देंगे, ए का क्या है, XYZ और M और N, यही है, ठीक है। इंटरसेक्ट करना है किसके साथ, M N और Y, इनके वो नंबर वो सेट लिखेंगे जो कि कॉमन है, तो वो कौन कौन से हैं, M है, N है और Y है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी आ जाएगा। समझ लगी आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम लोग अपने डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट क्या है हमारे पास, डी पार्ट के अंदर है जी हमारे पास डी जो ए सेट है वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो एक जो आएगा वो है हमारे पास एम है, आर है, सी है, एस है और ये टी है, ठीक है। और जो बी है वो हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स का हम लोगों ने कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, तो वो कौन कौन से हैं, सी, एस और टी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसकी वेन डायग्राम बननी है। वेन डायग्राम ऐसी ही बनेगी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो वेन डायग्राम बनी थी ना, वैसी बनेगी। 2 सर्कल बनाएंगे, ये ए सर्कल है, ये बी सर्कल है, ठीक है। सबसे पहले इनके कॉमन नंबर लिख देंगे, तो वो सी, एस और टी है। ये एम और आर आ जाएगा, इसके अंदर कोई रिमेनिंग एलिमेंट नहीं था तो ये ऐसे ही खाली रह जाएगा बाकी का, ठीक है। ये यहाँ पर ये यू था, ठीक है, यू सेट था, तो उसके अंदर कौन कौन से हैं, ए बी सी है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम है, एन ओ पी क्यू आर एस, आर भी नहीं आएगा, क्यू आर एस टी यू आ जाएगा, ये यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ठीक हो गया, ये ऐसे हो जाएगा। समझ लग गई। अब इसका हम लोगों ने ए इंटरसेक्ट बी निकालना है। ए इंटरसेक्ट बी कैसे निकालेंगे, एम आर सी एस और ये टी, ये ए के सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, सी एस और ये टी आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ए इंटरसेक्ट बी, ठीक हो गया। ये डी पार्ट था। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट के ऊपर। ई पार्ट के अंदर जो हमारे पास जो ए सेट है, ए सेट क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड्स यूनिवर्सल, ठीक है, यानी यूनिवर्सल के सारे लेटर्स के, यू एन आई वी ई आर एस ए
एल, ये सारे ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद फिर बी सेट है, उसके अंदर क्या है, लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, P R O B A B I L I T और ये Y, प्रोबेबिलिटी, इस तरह से लिखेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, वेन डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम। ठीक हो गया। इसके अंदर 2 सर्कल लगाएंगे, ये 2 सर्कल बन गए। ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये यूनिवर्सल है यू। ठीक हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं। ए है दोनों में, कट करते जाते हैं जो जो हम लोगों ने कॉमन बना के लिख रहे हैं। ठीक है, ए हो गया। बी है, नहीं है। ठीक है, बी के अंदर बी नहीं है, ए के अंदर बी नहीं है, तो इसको हम लोग दोनों को कट कर देते हैं कि हम लोगों ने ये लिख दिया। ठीक है, अब ए बी सी, सी भी नहीं है इनमें, सी बाहर चले जाएगा। सी डी नहीं है, इधर आ जाएगा। डी ई है, ये रहा ई है। तो इसी तरह से करके आप लोग लिखते चले जाएंगे। इस तरह से करके ये हमारे पास ये वेन डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, यानी ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो इसके अंदर आ जाएंगे, बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, और ये सारे के सारा जो बाकी रिमेनिंग जो अल्फ़ाबेट्स थे वो यूनिवर्सल के अंदर चले जाएंगे। अब हम लोग ने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्ट बी भी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ए के साथ लिखेंगे UNIVER RSAL। ठीक हो गया। इंटरसेक्ट करना है बी के साथ, PROBABILIT और ये Y। ठीक हो गया, ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद फिर दोनों में जो कॉमन है वो ये इधर जो ये वाले जो दोबारा ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये वाले जो नंबर्स है ना, ये वाले जो बीच में आते हैं वो कॉमन नंबर्स होते हैं, वो इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, AIN और ये L, ये ए इंटरसेक्शन B आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ लग गई। ये तो था हमारे पास ई पार्ट। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, वो हमारे पास एफ पार्ट। एफ पार्ट की तरफ देख लेते हैं। एफ पार्ट कैसे करना है, वॉवल ऑफ द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वॉवल आप ए जो सेट है वो क्या है हमारे पास, वॉवल वर्ड्स हैं किसके, ट्रांसफॉर्मेशन। ए आई और यहाँ पर ये ओ आ जाएगा। ठीक है, और बी जो है वो कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन वॉवल ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन ओ है और आई है। ठीक है, यस। उसके बाद फिर हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर वेन डायग्राम बनानी है। ये ए सेट के लिए, ये बी के लिए, ए और ये बी और ये यूनिवर्सल के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा। या इन दोनों के अंदर कॉमन कौन कौन से, ए है, आई है और ओ है। तो इसके अंदर ए भी आता है। ठीक है, ए आई और ओ है। ठीक है, ये दोनों के देखिए, अब इन दोनों के सारे वर्ड्स फुलफिल हो गए। यूनिवर्सल के जो जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो रह जाएगा, वो आ जाएंगे BCDEFGHJKLMNPYZWXUV। ठीक है, STQR। ये सारे मतलब ए आई ओ को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे यूनिवर्सल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग ने ए इंटरसेक्ट बी फाइंड करना है। इसका ए के लिख देंगे AIO इंटरसेक्ट AIO। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर सारे एलिमेंट्स कॉमन है, तो वो AI और O इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर दोनों सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, होप से आपको समझ आ गया होगा। अगर आज आपको आज का सारा लेक्चर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।